नमस्कार, मैं अमित राम टेके और आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के में जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके बारे में। अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में अभी फ़िलहाल में जो राष्ट्रीय पार्टियां है उनकी कुल संख्या है 6। एक है आम आदमी पार्टी, दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, तीसरी भारतीय जनता पार्टी, चौथी CPI एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और NPP। अगर आप इन सभी 6 पार्टियों के ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितने भी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा मिला है, उन पार्टियों की जो लीडरशिप है और उनका जो कोर वोट बैंक है वो एक जैसा है, यानी कि सवर्ण मानसिकता या अपर कास्ट मानसिकता के वोटर्स जो है वो उनके कोर वोटर है और उनकी लीडरशिप भी अपर कास्ट से ही आती है। आपको ऐसा लग सकता है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में है, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो भी शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति की पार्टी माना जाए क्या? तो हम ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अभी तक का इतिहास रहा है कि वो उस पार्टी में ज़्यादातर जो है अपर कास्ट के ही लोगों के हाथ में उनकी कमान रही है और उनका बेस वोट भी जो है वो अपर कास्ट ही रहा है। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थापना से लेकर अब तक जो है उस पार्टी की जो कमान है वो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के हाथ में है, शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप के हाथ में है। और सर्वमान्यता भी यही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक शेड्यूल कास्ट के लोगों की पार्टी है, अनुसूचित जाति के लोगों की पार्टी है। तो फिर अगर हम इन राष्ट्रीय पार्टियों में देखा जाए देखेंगे तो कम से कम दलितों के पास में, अनुसूचित जाति के लोगों के पास में, शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास में अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा OBC रहते हैं। क्या OBC की एक भी राष्ट्रीय पार्टी है? तो OBC की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये भी हमें बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों में OBC की लीडरशिप जिनके हाथों में रही है, जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव या वर्तमान में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, तो ये OBC से आते जरूर है। अपने अपने स्टेट में इनकी लीडरशिप बहुत मजबूत है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को राष्ट्रव्यापी होने के तौर पर कभी मजबूत नहीं किया या राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने की एक कोशिश भी इन पार्टियों ने नहीं की है। इस वजह से OBC की वर्तमान में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब यानी ST अनुसूचित जमाती की पार्टियां है क्या? तो अनुसूचित जमाती की ट्राइबल्स की भी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, ये जो पार्टियां है या ये पार्टियां भी अनुसूचित जाति की लोगों की पार्टियां हम मान सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली अपने एक विशिष्ट राज्य में अपनी अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी राष्ट्रव्यापी अनुसूचित जमातियों का एक संगठन बनाने की कोशिश नहीं की है, या उन्होंने बनाया नहीं है, या उन्हें बनने नहीं दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि मुस्लिमों की राष्ट्रीय पार्टी है क्या? तो मुस्लिम लोगों की भी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। मुस्लिमों के लिए राजनीति करने वाली MIM जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन उन्हें अपने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने नहीं दिया जा रहा है या उन्हें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस देश में ये SC के अलावा ट्राइबल, OBC
मुस्लिमों की राष्ट्रीय पार्टियां बनी नहीं है या उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं है, ये एक सोचने समझने वाली बात है। अगर ट्राइबल्स का, ओबीसी का, मुस्लिम्स का अगर कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनने नहीं दिया जा रहा है या बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो ये किसका फेल्यूर है? ये उन लोगों का फेल्यूर है जो इन कम्युनिटीज से आते हैं, वोटर्स का फेल्यूर है कि जो इन कम्युनिटीज से आते हैं, जिन्होंने जो वोट तो करते हैं लेकिन अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, अपनी राष्ट्रीय पार्टी को बचाने की, अपनी राष्ट्रीय पार्टी को वोट देने की वो कोशिश नहीं करते और कांग्रेस बीजेपी के पिछलग्गू बनकर, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, ये जो इस कम्युनिटी के जितने भी वोटर हैं वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के पिछलग्गू बनकर सभी ऑल इंडिया स्तर पर ये रह गए हैं और एक के बाद दूसरे को आजमाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका तरक्की का, इनके राष्ट्रव्यापी संगठन का कोई भी रास्ता अभी तक खुला नहीं है। तो इस चुनाव में जितने भी लोग अभी वर्तमान लोकसभा 2024 में राजनीति कर रहे हैं वो आज आकर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के, जो अनुसूचित जाति के लोगों को अपना ज्ञान बांट रहे हैं कि संविधान को धोखा है, लोकतंत्र को धोखा है, इसलिए आपको कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन में शामिल पार्टियों को वोट करना चाहिए। तो ये जो साजिश है, ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को, दलितों को और उनके नेताओं को समझनी चाहिए कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर दलितों ने या शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, अनुसूचित जाति के वोटर्स ने कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित किसी भी गठबंधन की पार्टी को वोट देती है, तो जो उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, जो विरासत है 40 साल से बनी हुई जो पार्टी है, उस पार्टी का वोट ऑफ परसेंट कम हो जाएगा और वो भी अन्य पार्टियों की तरह एक स्टेट लेवल की पार्टी बन जाएगी और फिर उसे तोड़ने में उन्हें आसानी होगी, उसे ख़त्म करने में उन्हें आसानी होगी। और ये बात अगर इस बार आप लोग यानी से अनुसूचित जाति के लोग समझते नहीं हैं, अपनी विरासत को बचाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो ये अनुसूचित जाति के वोटर्स का एक ही बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उन्हें आने वाले समय में जिस संगठन की, राष्ट्रव्यापी संगठन की ज़रूरत पड़ने वाली है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाली एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो आपने इस बार जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को ना देते हुए किसी अन्य पार्टी को दिया। और इस वजह से अगर इस पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का अगर दर्जा ख़त्म होता है, तो ये पार्टी ख़त्म होने में आप अपना राष्ट्रव्यापी संगठन ख़त्म करने में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये भी आपको समझना चाहिए। क्या बहुजन समाज पार्टी, फिर आपको ये भी लग सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में तो बहुत खामियां हैं, वो उसमें लाख खामियां होने के बावजूद भी ये हमें सर्वमान्य ये करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति की, दलितों की बात करने वाली, दलितों का नेतृत्व करने वाली इस समय केवल और केवल एक ही पार्टी है और उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को आपको किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए, क्योंकि जो लोग ट्राइबल्स को अपनी राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनने नहीं देते, जो लोग ओबीसी को अपने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने नहीं देते, जो लोग मुस्लिमों को अपने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने नहीं देते, क्या वो दलितों को अपना राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने देंगे? अगर दलितों का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नहीं होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर दलितों की बात रखने वाला, दलितों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाला कोई संगठन नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपको हक और अधिकार आपके मिल जाएंगे? ये बातें आपको सोचने वाली बातें हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो आपके पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वजों ने
अपने खून पसीने से जिस पार्टी को बनाया है, अपना समय दिया है, अपना पैसा दिया है, अपना वोट दिया है, इस पार्टी की जो विरासत है उस पार्टी को किसी भी कीमत पर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बचाना चाहिए। और इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपको सिर्फ संगठन की कमियां दिखती है तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही मुश्किल रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये आपको जानने समझने की बात है। आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं इस बार, ये ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर आपने अब तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।